हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। बच्चों की उम्र आज कितनी है यह नहीं देखा जाएगा। दिल्ली नर्सरी एडमिशन एज लिमिट को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम है आज मैं आपका दूर करने वाली हूँ। एज लिमिट बहुत ही मायने रखता है। अगर आप फॉर्म भरेंगे दिल्ली नर्सरी एडमिशन का तो उस फॉर्म में क्लास के हिसाब से सही एज होनी चाहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि उम्र में कितने दिन की छूट दी जा रही है और उम्र की गणना कब की जाएगी। ठीक है, ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। आप सबको पता है कि दिल्ली प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो 28 नवंबर से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें एज लिमिट जान लीजिए कि नर्सरी के लिए क्या एज होनी चाहिए और केजी में अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, और अगर क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चों की उम्र क्या मांगा गया है। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहीं पर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एडमिशन से संबंधित और शिक्षा से संबंधित वीडियो में लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ नर्सरी के लिए। नर्सरी के लिए जो एज मांगा गया है वो 3 साल मांगा गया है। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि लेस देन 4 ईयर यानी 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 साल से कम का बच्चा अगर है तो नर्सरी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ दिन ज्यादा होता है तो क्या करना चाहिए। और केजी के लिए मैं बता दूं कि केजी के लिए उम्र मांगा गया है बच्चों का 4 साल यानी एज लिमिट 4 साल है, लेकिन लेस देन बताया गया है 5 ईयर, 5 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए 5 ईयर होनी चाहिए। 5 साल का बच्चा होना चाहिए, लेकिन 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 साल से कम बताया गया है, लेस देन 6 ईयर, ये फर्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, जो अभी जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है 75% जो सीट के लिए है उसी के लिए है, यानी कि जो फी पे करना पड़ेगा आपको। जनरल कैटेगरी के तहत एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी EWS DG कैटेगरी वाला फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, तो आप सबको पता ही है कि 28 तारीख से फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एज लिमिट हो गया। अब देखिए एज की गणना कब की जाएगी। एज की गणना 31 मार्च को देखा जाएगा कि बच्चों की उम्र 31 मार्च को 3 साल का हो चुका है। अगर 31 मार्च को आपका बच्चा, मान लीजिए आप नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं और 31 मार्च को आपका बच्चा 4 साल हो चुका है यानी 4 साल से ज्यादा हो चुका है, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है नर्सरी के लिए। अगर कुछ दिन ज्यादा है तो फिर आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है नर्सरी में। 4 साल से कुछ दिन ज्यादा है तो कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप कोई भी रिस्पेक्टेड स्कूल में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, वहां पर जो आपको पसंद है जिस स्कूल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पर जाएंगे तो अब वहां के जो हेड है, जो प्रिंसिपल सर है, उनसे आप बात करेंगे तो उसमें आपको कुछ दिन की छूट मिल सकती है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बताया गया है 30 दिन तक की छूट मिल सकती है। यानी 4 साल का बच्चा है और आपको लगता है कि हम केजी में नहीं कराना चाहते हैं, नर्सरी में ही कराना है, तो आप करा सकते हैं। अगर 20 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक की बच्चों की उम्र ज्यादा हो रही है तो नर्सरी में आप करा सकते हैं। इसी तरह से केजी के लिए भी है और इसी तरह क्लास 1 के लिए भी है कि 30 दिन की छूट दी गई है। आप अपने बच्चों की गणना कीजिए। 31 मार्च को ध्यान दीजिएगा कि नर्सरी के लिए 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी नहीं ना, 31 मार्च को देखा जाएगा यानी 31 मार्च 2025 को। ठीक है, 25-26 सेशन के लिए फॉर्म निकल रहा है और एडमिशन का प्रोसेस भी 2025-26 सेशन के लिए चालू है। तो अगर आप गणना करने में कोई भी डाउट है या कुछ भी, तो आप डेट ऑफ बर्थ मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी आपके बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। यहीं पर ही मैं वीडियो को खत्म कर रही हूँ। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो भी जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को एक लाइक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।